लेकिन हर इंसान हर मखलूक से बेहतर नहीं है। बात समझे आप? अरे कुछ इंसान तो कुत्तों से ज्यादा जलील हैं। कुछ इंसान बोलो कुत्तों से ज्यादा जलील है, तो वो अशरफ कैसे हो जाएंगे? वो अफजल और बेहतर कैसे हो जाएंगे? अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है कि अल्लाह की जितनी मखलूक है सबसे अच्छा इंसान है, सबसे बड़ा मर्तबे का इंसान है। ये मतलब है। मखलूक में जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं। अब कहां फरिश्ते जो मासूम, गुनाह उनसे हो ही नहीं सकता, फरिश्तों से गुनाह हो ही नहीं सकता, भूल नहीं सकते वो, उनसे धोखे में भी गुनाह नहीं होता है, धोखा होता ही नहीं है। नबी और फरिश्ता ही एक दो ऐसी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक हैं। बाकी कोई इंसान नबियों के अलावा मासूम अनिल खता नहीं है। वो अलग बात है, बहुत से अल्लाह वाले हैं जिनके नामे आमाल में गुनाह नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुमकिन है कि गुनाह हो सकता है। क्या मुमकिन है कि गुनाह हो सकता है नबी के अलावा किसी से? वो अलग बात है, अल्लाह उन्हें बचा के रखे गुनाहों से, लेकिन मुमकिन है। लेकिन नबी और फरिश्ते ये दो ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, इनसे गुनाह होना मुमकिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता गुनाह। तो फरिश्ते जो अल्लाह की हर वक्त इबादत में लगे हैं वो फरिश्ते हैं, हम इंसान हैं, और इंसान मखलूक में सबसे अफजल है। तो हम जैसे लोग क्या फरिश्तों से अफजल हो गए? बोलो। सुबह उठते टाइम उठ रहे तो गुनाह कर रहे हैं, चल रहे तो गुनाह कर रहे हैं, खड़े हैं तो गुनाह कर रहे हैं, बैठे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, लेटे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, खामोश है तो गुनाह कर रहे हैं, दावत में जा रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, घर में बैठे तो गुनाह, बाजार में जा रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, खेत में जा रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। और फरिश्तों से गुनाह हो ही नहीं सकता, फरिश्तों से गुनाह हो ही नहीं सकता। बाजार में जा रहे हैं या बाजार में कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो नियत बेईमानी की है, कोई कम तौल रहा है, कोई न कम नाप रहा है, कोई झूठ बोल के बेच रहा है, कोई अपना माल छेपने के चक्कर में लगा कैसी निकल जाए, देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने निकाल दिया माल। उसे पता ही नहीं है कि अल्लाह सब देख रहा है, ये फरिश्ते सब लिख रहे हैं, सब सामने आ जाएगा। वो जिसको तूने बेवकूफ बनाया है ना, कयामत में वो तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। उसे पता ही नहीं है, दुनिया में अगरचे ना पता लगे कि मैं ठगा गया हूं, लेकिन कयामत में जब उसके सामने आएगा कि इस शख्स ने तुझे ठग लिया था, उस वक्त मजा आएगा। सुभान अल्लाह। जिसको ठगा है, जिसे बेवकूफ बनाया है, उस दिन वो बाइज्जत होगा, और जिसने बेवकूफ बनाया वो वहां जलील होगा, पार होगा, रुसवा हो जाएगा। खेत में हम जा रहे हैं, रुपये काट रहे हैं, ये गुनाह है। किसी के खेत में से बकरी के लिए कुछ चारा ले आए, ये गुनाह है। बगैर पूछे कि किसी के खेत में से गोभी ले आए, बैंगन ले आए, टमाटर ले आए, हरा धनिया ले आए, साग काट लाए जैसे हमारे बाप का है। अरे वो हमारा आदमी है, वो मना नहीं करता। अरे मना नहीं करता तो पूछा कब है उससे? ये हलाल तो उस वक्त होगा जब तुम पूछ लेता, वो तुझे इजाजत दे देता, तब हलाल होता। अगर जिस सगे भाई का हो, पूछोगे तो मना नहीं करेगा, लेकिन जब तक इजाजत नहीं लोगे जायज भी नहीं होगा। हर वक्त हम गुनाहों में मुलव्वस हैं। बैठे बैठे नमाजें छोड़ दी, बेफिक्र है नमाज से। हम गैर मुस्लिमों को हमारी अजान सोने नहीं देती। गैर मुस्लिमों को अजान बोलो बोलो भाई क्या है कि नींद में खलल पड़ता है अजान से।
नींद में खलल पड़ रहा है, आराम में खलल पड़ रहा है, तो गैर मुस्लिमों को अजान सोने नहीं देती और मुसलमान अजान सुन के भी नहीं उठता है। आप देखो तो जरा, गैर मुस्लिमों पे तो अजान का असर है, लेकिन मुसलमान पे अजान का असर नहीं हो रहा है। अजानें हो रही है, पड़ा पड़ा सो रहा है, अजानें हो रही है, ये बैठा हुआ है, गप्पे लड़ा रहा है। अजान की कोई फिक्र नहीं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। अजानें आवाजें कम हो गई, लाउड स्पीकर उतर गए, अजानें बंद हो गई। अजानों की आवाजें काफी दिनों बस्तियों में सुनाई नहीं दी, मगर इस मुसलमान पे कोई असर नहीं हुआ, इन पे कोई असर नहीं है। इनके जाने कुछ हो जाए, अजानों से मतलब क्या है? ऐसे समझ रहा है जैसे अजानें हमारे दुश्मनों की है, अजानों में हमारा कुछ है ही नहीं। अरे मुसलमानों, ये अजानें तुम्हारे लिए है, ये अजानें तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए है। ये अल्लाह अकबर की सदाएं इसलिए गूंजती हैं ताकि तू गफलत से बेदार हो जा और अल्लाह की बारगाह में आ जा और अल्लाह की बारगाह में तू इज्जत वाला हो जा। अजान सुन के गैर मुस्लिमों को चैन नहीं पड़ रहा है, और तुझे अजान के टाइम चैन की नींद आ रही है। सोचने वाली बात है। हर जगह हम जो है गुनाहों में मुलव्विस